तो आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा, मोशन में एक्सेलरेशन, है ना। और एक्सेलरेशन के बारे में मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है, क्या चेंज करती है, वेलोसिटी, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं, वो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। बात समझ में आ गई। आप तो दिमाग में क्या रखो, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब वेलोसिटी चेंज किस कारण से हो सकती है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी है बेटा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और एक होता है डायरेक्शन। एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, जो वेलोसिटी जैसे 20 मीटर पर सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ये तो वैल्यू हो गई। और डायरेक्शन एक्स एक्सिस में आई लगा दिया तो ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, ये वैल्यू हो गई। अब अगर वो डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, और दोनों चेंज करेगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी कितने तरीके से चेंज हो सकती है, तीन तरीके से। कैसे, एक तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो चेंज होगी, और दोनों चेंज होगी तो भी चेंज होगी। और जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी वैसे ही बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। टाइम नहीं तो चेंज होगी, एकदम से तो चेंज हो नहीं जाएगी। और जब किसी में टाइम का डिवाइड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आप लोग बताओ। जब किसी में टाइम का डिवाइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेट। क्या बोलते हैं, रेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। The rate of change of velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. बात समझ में आ गई। वेलोसिटी चेंज होगी समय के साथ, टाइम के साथ। टाइम का अगर किसी में डिवाइड होता है तो उसे हम रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए, इट इज डिनोटेड बाय ए। तो दैट इज ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। A is equal to फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इतना समझ में आ गया। अब ये कैसी क्वांटिटी बताओ, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर। तो जब वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी कैसी होगी, वेक्टर। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट इज, बताइए वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी। देखो बेटा वेलोसिटी कैसे निकालते थे, ध्यान से देखिए। वेलोसिटी होता था बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में नापते थे और टाइम को हम सेकंड में। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट होगी क्या, मीटर पर सेकंड। और नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइम, तो सेकंड। तो सेकंड और सेकंड क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड माइनस 2, मीटर पर सेकंड माइनस 2। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद CGS यूनिट। तो बेटा हमने आपको पहले ही बता रखा है, हम दो सिस्टम में यूनिट नापेंगे। दो सिस्टम का मतलब होता है, वैसे 4 सिस्टम होते हैं पर अपन 2 में नापेंगे, एक बड़ा एक
छोटा, मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। तो एक तो मीटर में नापेंगे और एक सेंटीमीटर में। तो यहां पर सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट ये तो है कि ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट को हम नापते हैं सेंटीमीटर में और टाइम को नापते हैं हम सेकंड में। तो यहां सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, तो सेकंड भी ऊपर चला जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर सेकंड माइनस। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है सीजीएस यूनिट तक? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? कैसे आया? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके आगे की बात सुनो बेटा, एक्सेलरेशन जो है बेटा, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा? जब वेलोसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। कैसे? यहां देखो, जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, इनिशियल कम होगी, तो पॉजिटिव में आएगा ये डिफरेंस, तो ये पॉजिटिव आएगी। और घटेगी मतलब ये कम और ये ज्यादा, तो माइनस की ज्यादा है तो नेगेटिव में आएगा। इसलिए इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिसलेरेशन भी कहते हैं। डिसलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। जब किसी में टाइम का डिवाइड होता है तो उसे हम रेट बोलते हैं। जब किसी में टाइम का डिवाइड होता है तो उसे हम रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज वेलोसिटी। चेंज का मतलब पहले यू थी, अब भी हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u। और टाइम को क्या माना? t। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स सीजी ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। किसका है? वेलोसिटी का। और टाइम का क्या है? टाइम का क्या है? सेकंड। तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड माइनस 2, है ना? ऐसी सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2। ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होता है बताया था ना? नेगेटिव कब होता है? जब आपका, दीदी अभी नहीं, बाद में लिखना, जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब आपकी स्पीड मतलब वेलोसिटी घटेगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझ में आ गई? तो इसको लिख लो। तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। स्पीड वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव, घटेगी तो नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या और कहते हैं? रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन, है ना? अब इसके अलावा आप एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना सब लोग। एक आदमी सर्कुलर पाथ कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है 40 की स्पीड से। किसकी स्पीड से? 40 की स्पीड से। न तो उसकी स्पीड 39 हो रही है और ना ही 41 हो रही, 40 फिक्स 40 की स्पीड से घूम रहा है।
40 की स्पीड से घूम रहा है, 40 की स्पीड से घूम रहा है, 40 की स्पीड से घूम रहा है। अब बताओ उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा? बताए, क्या उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ? है? नहीं हुआ। कौन कह रहा होगा? नोबडी से। कौन कहना चाहता है होगा? एक कैसे? वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया। वेलोसिटी में हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बता दिया था? दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो उसका मैग्नीट्यूड तो 40 फिक्स है, 40 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन आपने देखा, नोटिस किया, उसकी अभी डायरेक्शन ऐसी है, फिर सर्कुलर मोशन में ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसे होके ऐसे सर्कल, डायरेक्शन चेंज हो रही, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैंने आपसे क्या कहा था? जब वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे वो मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज हो, चाहे डायरेक्शन की वजह से चेंज हो, चाहे दोनों की वजह से चेंज हो, उसकी वेलोसिटी चेंज मानी जाती है। और जब उसमें वेलोसिटी में चेंज होता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है हमेशा बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? तो कोई आपसे भले ही बोल दे एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर कांस्टेंट स्पीड, क्या उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना? समझ में आ गई ना? अब अगर मैं आपसे बोलूं, मान लो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई होगा। डायरेक्शन से ही चेंज हो रहा था, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, तो दोनों की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और एक्सेलरेशन फाइनली उसमें प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी 40 की स्पीड से स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, अब उसमें एक्सेलरेशन चेंज, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और एक्सेलरेशन होगा इसमें जीरो, क्योंकि उसकी चेंज ही नहीं हो रही, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस करें क्वेश्चन की नहीं? चलिए, तो अब अपन इसको क्वेश्चंस में देखते हैं। देख लो, क्वेश्चन सुने ध्यान से, है ना? तो बेटा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में ध्यान से सुनेंगे, है ना? अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, ध्यान से सुनिए बेटा, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, a body starts moving from rest. It takes 2 seconds to reach the velocity of 20 meter per second. Find acceleration of the body. क्वेश्चन में कह रहा है एक बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। रेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? 0। और उसकी 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाती है? तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया? 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है? 20 माइनस 0 अपॉन 2, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
आगे समझ में, लिख लो। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है ना। विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इट स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह हो सकता है रिटार्डेशन बोल रहे थे, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। देखो बेटा, बताइए u क्या है 20, बताइए v क्या है 0 स्टॉप, और t क्या है 5। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे v माइनस यू अपॉन टी से 0 माइनस 20 अपॉन 5 माइनस का 20 अपॉन 5, तो a इक्वल टू माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बताया था ना, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। तो u कितना गिवन है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, v कितना गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड, और आपको t गिवन है 2 सेकेंड, और आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताइए। तो फॉर्मूला आपके पास है ना, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है 7 माइनस 5 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 कट गया, a कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना इजी है, इट्स वेरी सिंपल। देख लिया कहां गलती हुई थी, देख लिया बेटा, देख लिया। अब आप देखो बेटा, इस क्वेश्चन में मान लो ये किलोमीटर में दिया होता तो क्या करते, 18 किलोमीटर पर हावर, और वेलोसिटी इसकी फाइनल दी गई है बेटा 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। अब आपको क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन। क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन। हमने आपसे बोला था इनिशियल वेलोसिटी को आपको मीटर पर सेकेंड में ही रखना है। अब आप कुछ कॉन्सेप्ट समझना है ना, पहले तो ये समझ लें, ये जो आपको 18 दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना आता है क्या आपको? जिनको नहीं आता उनको बता देते। 1 किलोमीटर पर आवर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकेंड, 60 मिनट 60 सेकेंड, 16 into 60 3600। 2 जीरो कट गया, ये कट गया, 2 से 5 आया, ये कट गया, 2 से 18 आया। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे 1 की जगह 2 होता तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 10 होता तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई। कुल मिला के बात ये है 5/18 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा, ये 5/18। तो 18 से कट गया, कितना आया 5 मीटर पर सेकंड। कितना आया बेटा u 5 मीटर पर सेकंड। ये 36 किलोमीटर पर आ रहा है, इसमें भी अपन ने 5/36 है, सॉरी 36 में भी 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 आ गया, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम में? 5 मिनट में। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई 300 सेकंड में एक्सेलरेशन निकाल। क्लियर? ये बात समझ में आ गई बेटा? आगे अब देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। फाइनल कितनी है बताओ 10, इनिशियल कितनी है 5 अपॉन 300, तो ये हमारा 5/300 कट गया, 5 6 जा 36 30,
60 मीटर पर सेकंड, इसको ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। आगे समझ में लिख लो।